बिल्कुल, तमाम चुनौतियां हैं वो भी सामने हैं, उनसे पार पाना भी जरूरी है। मेघा, और बात किया एक बार फिर से रूस की, तो इस मुलाकात से पहले जब प्रधानमंत्री आ रहे थे इस दौरे पर, उससे पहले ज़ेलेंस्की ने भी उनसे बात की थी, और ज़ेलेंस्की अब भारत भी आ रहे हैं बहुत जल्द ही। क्या लग रहा है कि आज की जो मुलाकात होने वाली है भारत और रूस के बीच में, उसमें और क्या कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की जो बातचीत हमारे प्रधानमंत्री के साथ में हुई, मुझे लगता है परसों की बातचीत है ये। और परसों जब बातचीत प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ये फ़ोन कॉल किया था प्रधानमंत्री मोदी को, और उन्होंने कई बातें प्रधानमंत्री मोदी को बताई। अभी वॉर का क्या स्टेटस है, जो युद्ध चल रहा है रशिया के साथ, वो बात कही। उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही जिस पर चर्चा कल हुई, वो ये थी कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से ये कहा कि यूक्रेन अभी भी इस सिचुएशन में भी रशिया के हेड से मिलने को तैयार है, मतलब प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने को तैयार है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि मैं प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने के लिए तैयार हूं। अब ये बात वो प्रधानमंत्री मोदी को उनके प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मुलाकात के एक दिन पहले क्यों कह रहे हैं? आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये सवाल मैंने कल हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी को ये सवाल स्पेसिफिकली पूछा कि इसका क्या मतलब होता है, क्या चाहते हैं, क्या कोई एक्सपेक्टेशन है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की, क्या कोई एक्सपेक्टेशन है यूक्रेन की कि प्रधानमंत्री मोदी ये बात अब कहेंगे प्रेसिडेंट पुतिन से कि ज़ेलेंस्की आपसे मिलना चाहते हैं और मिलने को तैयार है। एक तरीके से समझिए क्या मध्यस्थता की एक्सपेक्टेशन है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कि प्रधानमंत्री मोदी से कोई मदद मिलेगी और ये दोनों एक दूसरे से मिलने को तैयार होंगे, या प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट पुतिन को प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार या मना लेंगे या तैयार कर लेंगे। क्या यही वजह से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये बात उनके प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात के एक दिन पहले कही? अब देखिए, भारत सरकार इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत मुखर तरीके से नहीं बात करती है, थोड़ा दबा ही रिस्पॉन्स होता है। तो कल उन्होंने मुझे कहा कि जो हमें इस बारे में हमारी भारत की जो फीलिंग है वो हमने अपने प्रेस रिलीज और अपने रीड में डाल दी है, मगर आज जो बातचीत मुलाकात के दौरान प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में होगी, उस बात के बारे में मैं पहले से गेस नहीं करना चाहता हूं। तो जो शब्द उन्होंने यूज़ किया कि आपको और मुझे दोनों को इस कॉन्वर्सेशन और इस मीटिंग में क्या बातें होंगी उसे प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए, उसे आप रहने दीजिए। जब बातें होंगी, हो जाएंगी, तो हम आपको बताएंगे। अब मैं आपको एक और ख़ास बात बताती हूँ, और शायद हम इसे ब्रेकिंग न्यूज़ की तरीके से चला भी सकते हैं। मेरे पास अब ये कॉन्फर्मेशन है और ये हम ब्रेकिंग न्यूज़ ले सकते हैं अभी कि प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की बात उठाएंगे। वो ये बात उनसे करेंगे। जब ये बायलैटरल इन लोगों के बीच में थोड़ी देर में शुरू होगा तो प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट पुतिन से ये ज़रूर कहेंगे कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का कॉल आया था और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने उनको क्या कहा और कैसे वो उनसे मुलाकात के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि एक दोनों के बीच में मुलाकात हो जाए। तो आप समझिए कितनी महत्वपूर्ण जो बात मैं अभी बता रही हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ ही है, क्योंकि मैं अभी जहां खड़ी हूं मैं आपको दिखा दूं, मैं वांडा विस्टा होटल के सामने खड़ी हूं। ये वांडा विस्टा होटल इज़ वेयर, ये वो जगह है जहां प्रधानमंत्री मोदी ठहरे हुए थे। अब प्रधानमंत्री लगभग 50 मिनट पहले यहां से निकल गए और सीधे वो एससीओ के रिसेप्शन, जो मेन इवेंट है एससीओ का, जहां से ये अभी आपको पिक्चर्स आ रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी चले गए और उसके बाद बायलैटरल प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में होगा और वहां से वो सीधा एयरपोर्ट निकल जाएंगे, भारत के लिए रुख कर लेंगे। लेकिन इस होटल में मैं सुबह से हूँ, प्रधानमंत्री के ऑफिस, उनकी टीम के कई लोगों से मुलाकात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, और उनका अब जो कॉन्फर्मेशन मेरे पास है, अब हम ये चला सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ये बात करेंगे प्रेसिडेंट पुतिन से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बारे में। तो देखिए, भारत विश्व की कूटनीति में एक कितना अहम रोल निभा रहा है, ये यहाँ हो रहा है। ऐसे जिस टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ उस समय ये चीजें हो रही हैं। तो भारत के ऊपर भी नजरें कितनी टिकी हुई हैं, रशिया की भी टिकी हुई हैं और यूक्रेन की भी टिकी हुई हैं, और सबसे ज्यादा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी टिकी हुई होंगी।
बिल्कुल मेघा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। हमारे साथ आशीष भी बने हुए थे न्यूज रूम से। आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कुछ ही देर के बाद जो द्विपक्षीय मुलाकात है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो भी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद एससीओ की बैठक के बाद जो संयुक्त बयान है, उस पर भी पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है।